साधु के वेश में आए ठग ने घर में खजाना कहकर ठग लिया लाखों रुपया। बता दें कि 15,40,000 रुपये घर में खजाना कहकर ठग लिया। बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले में ऐसा मामला सामने आया है जहां साधु के वेश में ठग पहुंचा और कहा कि आपके घर के जमीन में गड़ा हुआ खजाना है, हम बता देंगे। पहले उन्होंने 2 लाख रुपया लिया और फिर कुछ सोना के सामग्री वहां से घर में से निकाल दिया, जिसके बाद फिर 15,40,000 रुपये ले लिया। जिसके बाद कहा कि आपके घर में गड़ा हुआ खजाना है, हम निकाल देंगे, यानी कि आपके पूर्वजों की संपत्ति है। बता दें कि मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। मुजफ्फरपुर में इन दिनों साधु के वेश में ठगों का गिरोह काफी सक्रिय है, जहां अब लोग अंधविश्वास से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अंधविश्वास में पड़े हुए लोग आज भी ठग एवं बाबाओं के फेरा में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। जो लोगों के घर में जाकर उनके पूर्वजों के द्वारा जमीन में गड़े हुए करोड़ों रुपए के धन निकालने का झांसा देकर लाखों रुपए लेकर चंपत हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशनपुर मधुबन में देखने को मिला है, यानी कि मधुबन गांव में से ये मामला सामने निकल कर आया है। जब साधु का वेश धारण किए दिलीप ठाकुर उर्फ बालक बाबा ने सुधाकर कुमार को कहा कि उनके पूर्वजों ने उनके घर में करोड़ों रुपए की संपत्ति दबा रखी है, जिससे वह कुछ पैसे लेकर निकाल देंगे। बाबा की बातों में आकर लालच में फंसकर बुद्ध सुधाकर कुमार ने उन्हें 2 लाख रुपए दे दिए। जिसके बाद बाबा ने उनके घर गए और उन्हें झांसा देकर उनके घर से 2 सोने का हनुमानी और 1 सोने का चैन निकालकर उन्हें दिखा दिया। जिसके बाद सुधाकर को विश्वास हो गया कि बालक बाबा सही बोल रहे हैं। उसके बाद सुधाकर ने बालक बाबा के खाते में 15,40,000 रुपये दे दिए, लेकिन उन्हें जमीन में गड़े कोई संपत्ति नहीं मिली। जब उन्होंने बाबा से इसकी शिकायत की तो बाबा ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस मामले को लेकर सुधाकर कुमार एवं उनके परिवार वालों ने गुरुवार को एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला है जो हमारे गांव के बगल में एक बचपन ग्राम है, वहां जग हुआ था जो 8 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख को समाप्त हो गया। उसी क्रम में हमारे दरवाजे पर उसी बचपन ग्राम के कुछ लोग आए और उसके साथ साधु बाबा भी थे। बोले कि आपके घर में पूर्वजों का कुछ है सोना जो हमको दिखाई दे रहा है, हम निकाल देंगे। हम लोगों को ये बात अच्छी नहीं हुआ। उसके बाद फिर बैठ गए, कुछ कारनामा दिखाने लगे। दिखाने के बाद हम लोग को कुछ लगा कि हाँ ऐसा होता है। पहले तो हम लोग नहीं मानते थे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब वो दिखाए तो हम कहें जो ऐसा होता है। इसके बाद हम लोगों को विश्वास हुआ तो पैसा का डिमांड किए उन्होंने 17 लाख रुपए का डिमांड किए। तो 17 लाख रुपया देगा तो तुमको 3 किलो सोना और 3 करोड़ रुपया देगा। तो कहें जब ऐसा हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, चलो। और पैसा दिए। पैसा पहले 2 लाख रुपया कहे जो आज दो तो हम काम करेंगे। तो दोस्तों से कुछ हाथ पे लेकर के 2 लाख रुपया दिए। उसके बाद वो कहे जो बाकी का पैसा दो। बाकी का पैसा हम फिर पैसा जब नहीं था तो कहाँ से हम लें। तो मैंने ज़मीन बेचा और बाबा को दिया। उसके बाद जब पैसा उसके बाद बीच में कितना रुपया दिया? 15,40,000, जिसमें 2,16,000 अकाउंट पेमेंट है पे फोन द्वारा, और बाकी जो है कैश है। और कैश है टोटल 2,40,000 वो हो गया। 15,40,000 में 13 लाख रुपया कैश है। ऑनलाइन कितना दिए? ऑनलाइन 2,16,000 रिकॉर्ड होगा? हाँ, उसका रिकॉर्ड है। और पैसा मांगने का उनका भी मेरे पास मोबाइल पे हमेशा कॉल आता था कि पैसा का जुगाड़ नहीं हुआ, हम तुमसे कर्जा नहीं मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं, तुम्हारा जो काम किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं। पैसा नहीं देगा तो हम सामान मंगवा लेंगे अपने जादुई शक्ति से। हम लोग इस अति में आके उनका नाम क्या? ये उनका नाम बालक दास था। और उनके हाथ पर वो तो पता चला कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड है, धनरवा गांव है, वहाँ का है। और उनके हाथ पर दिलीप ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा, आए दिन ऐसे जिले में ठगी का मामला सामने है, अंधविश्वास में लोग
फंस जाते हैं। जी, जिला जी, प्रशासन में क्या कुछ कहेंगे आप? जी, क्या जिला प्रशासन में क्या मांग है आपकी? ऐसे जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोग जो न्याय करें और हमारा जो पैसा है वो कानूनी कार्रवाई। तो पता चला कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के परिहार प्रखंड है, धनरवा गांव है, वहाँ का है और उनके हाथ पर दिलीप ठाकुर लिखा हुआ है। अच्छा, आए दिन ऐसे जिले में ठगी का मामला सामने आ रहा है, अंधविश्वास में लोग फंस जाते हैं। जी, जिला जी, प्रशासन में क्या कुछ कहेंगे आप? जी, क्या जिला प्रशासन में क्या मांग है आपकी? ऐसे जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोग जो न्याय करें और हमारा जो पैसा है वो कानूनी कार्रवाई करके क्या हम। आपको सोना मिला? जी 3 नहीं। करोड़ रुपया मिला। जी नहीं। अगर मिल जाता तो यह अंधविश्वास नहीं होता। अब कुछ दिखाए उस पर हम लोग मान गए कि ऐसा हो सकता है। पहले तो हम नहीं मानते थे। क्या परिचय हुआ? चीज़ का झांसा दिया? ये झांसा दिया, एक वीडियो है मेरे पास जिसमें दिखाया कि एक कंबल ओढ़ के बैठ गया और वो कुछ अथी करने लगा और कहा जे श्रद्धा और भगवती का नाम लेके हमारे सामने चप्पल खोल के बैठो। और उसके बाद कंबल ओढ़ के और पैसा गिनने लगा। काफ़ी भारी मात्रा में रुपया गिरा। सोना चांदी भी बहुत निकाला। जी, सोना चांदी भी एकदम जी, असली असली था। था। काहे कि उन्होंने जिसमें से हनुमानी सबको आदमी को दिए, हनुमानी हमको चेक 3 करवाने दिया। के लिए। जब सोनार के यहाँ चेक करवाया गया तो रियल में हनुमानी हमको भी निकला। 3 हनुमानी दिया जो घर पे रखा हुआ है। झांसा देने का जो समय लिया उन्होंने, कितने देर का वो समय लिया? वो लगभग 1-1.5 घंटे का समय है। 1-1.5 घंटे में आपने सोना भी चेक करवा दिया? जी, कहा सोना उस समय नहीं चेक करवाया, सोना दिया, कहा जे तुमको जहाँ जाना है इसको चेक करवाओ, अगर 2 नंबर होगा तो तुमको पैसा नहीं देना, तुम्हारा काम अपना तू नहीं करवाना। हम लोग गए चेक कराए, कुछ पैसा भी दिया उसमें से, वो पैसा भी गए, पैसा भी सही था। तो इस अति दरमियान में हम लोग आके झांसे में पड़ गए कि भाई पैसा सही है, सोना। आप क्या कह रहे हैं? बाबा से बातचीत हो रही है? बाबा से बातचीत हो रही है, बाबा जान से मारने का धमकी दे रहे हैं और उनके जो अनुयायी कहिए, सहपाठी कहिए, पार्टनर कहिए, अच्छा, उनके द्वारा बार बार फ़ोन करके कहा जा रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। क्या कौन है अनुयायी? इसका नाम बताइए। यहाँ ये सुद्यानंद सहनी हैं, संजीत सहनी है, ये लोग फ़ोन करते हैं और बाबा के साथ हमारे दरवाजे पर गए सुद्यानंद सहनी, संजीत सहनी, लखिंदर सहनी, नागेंद्र सहनी, ये 4 आदमी मेरे दरवाजे पर गए। कौन थाना में मामला दर्ज है? ये कुरहनी थाना में हम लोग मतलब हम 13 तारीख को आवेदन दिए थे, जो कि आज अभी श्रीमान के फ़ोन करने के बाद श्रीमान बताएं कि आपका FIR एंट्री हो गया है, जाइए, आपका मतलब जो भी है मामला हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा सुधाकर कुमार नाम हुआ, ग्राम पोस्ट किशुनपुर मधुन, थाना कुर्नी, जिला मुजफ्फरपुर। ये जग जो हुआ हमारे गांव के ही